नमस्कार मित्रों। हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रधानता से तो चाहता है कि उसका घर उसके अनुकूल बने और उसके बाद में उसकी दूसरी दिल की इच्छा होती है उसका जो बेडरूम है, उसका जो निजी स्पेस है ना, वह अच्छे से उसके लिए काम करे। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वास्तु के या ट्रेडिशनल वास्तु के क्या ऐसे नियम हैं जिनका आपको पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब आप अपने बेडरूम की साज सजावट करते हैं अथवा बेड की स्थापना करते हैं। कॉपी पेन हाथ में लें, ये पॉइंटर नोट करें। ये पॉइंट यदि आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो पक्का मानिए कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन जरूर होंगे। पहली बात, आपके घर के अंदर जो आपका बेडरूम है ना, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए। सही दिशा में आपने बेडरूम स्थापित करना है। अब ये सही दिशाएं कौन कौन सी होती है, कौन से जोन में गलत है सही है, तो वह आप मेरे यूट्यूब को चैनल को देखें, उसमें बेडरूम पे वीडियो बने हुए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, आसानी से पता लग जाएगा कि ये दिशाएं अच्छी है ये बुरी हैं। तो उस हिसाब से सही दिशा में आप अपना बेडरूम बनाएं। अब उसमें जो अपने इक्विपमेंट रखते हैं, जो आपने बेड लगाना है, जो ड्रेसिंग टेबल है इत्यादि की पोजीशन यदि आपको देखनी है तो मुख्य रूप से आपको इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, बेड जो बॉक्स बेड आजकल चले हुए हैं ना, उसका हमारे यहाँ पर एक प्रकार से निषेध ही आप मानिए, क्योंकि जब भी आप किसी स्पेस पे सोते हैं तो उसके नीचे जो एक खालीपन सा होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आपने भर रखी है, या तो ऐसे या फिर एक जिसको हम बोलते हैं थोथा, तो यदि उस पर आप जब शयन करते हो तो आपकी नींद जो है ना वो मजबूत नहीं होती है, क्योंकि आपको विश्राम के लिए एक आधार चाहिए। तो वह वैसा आधार नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकल रूप से देखा गया है। बस भागा दौड़ में आराम कर रहे हैं, जीवन के अंदर कहीं चैन नहीं है, बस सब कुछ भरा हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पे स्टोरेज कर रखी। तो अपने जीवन में आराम के नाम पे भी बहुत सारी चीजें स्टोरेज करोगे, रिलैक्स नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात कि ये नहीं रखना है। दूसरी बात, जो गद्दा अपने लगाते हैं, बेड का जो गद्दा होता है, वह आजकल एक चलन चल गया है कि दो अलग अलग होते हैं। पति पत्नी जो, उनको हमारे यहाँ पर हमेशा से एक ही इकाई माना गया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का अर्धांग माना गया है। तो जब उनका सब कुछ एक है तो उनके लिए अलग अलग क्यों? जैसे आपने दो अलग अलग गद्दे डाले, अपने सबकॉन्शियस को आपने कमांड दे दिए कि हमारे विचार अलग है, हमारी चीजें अलग है, सिस्टम अलग है, तो आप देखेंगे कि आपसी अनबन भी आपकी रहनी शुरू हो गई है। और जिन कपल के यहाँ पे ये दो गद्दे लगे हुए हैं वो अपनी कमेंट जरूर दें कि उनके जीवन में कैसे अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि जीवन में अनबन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि भी आपने वो लगा दी तो एकमात्र यही कारण है, बाकी वास्तु दोष भी हो सकते हैं वास्तु के हिसाब से, और प्रैक्टिकल कारण तो होते ही होते हैं। लेकिन उन सब कारणों में से एक कारण ये भी है कि यदि आपके बेड के जो गद्दे हैं वह दो बने हुए हैं तो आपके विचार दो होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। उपाय क्या करना चाहिए? यदि आपने वहां पे लगा रखा है ऐसा गद्दा तो उसको बीच में से सील दें, उसके ऊपर जो बेड सीट है वह एक ही रखें, तो आपके जीवन में आपको यह बुरे परिणाम मिलने बंद हो जाएंगे। तीसरी बात मुख्य यही है कि बेडरूम के अंदर कभी भी देवी देवताओं की फोटो नहीं लगानी चाहिए आपको, क्योंकि उनका एक अलग स्पेस होता है, उनका एक अलग एनवायरनमेंट होता है। ड्रेसिंग टेबल इत्यादि लगाएं तो उसको ये नहीं है कि एक मिथक चला हुआ है कि ड्रेसिंग टेबल जब लगाते हैं तो शीशे में जब बेड का कोई भी हिस्सा दिखाई देता है तो आपको दिक्कत आती है। ऐसा महावास्तु के अनुभव में नहीं आया है। बस उसके ऊपर आपने ये देखना है कि आपका बेड, यदि बेडरूम जो है वो गलत जोन में है या सही जोन में है, तो उसके लिए शीशे का क्या प्रभाव है, क्योंकि दर्पण अपने आप में अपना एक अलग इफेक्ट देता है। तो आपने कि दर्पण कैसा इफेक्ट देगा, इसके लिए आप मेरा वीडियो देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। दर्पण के बारे में, ड्रेसिंग टेबल के बारे में खूब अच्छे से मैंने बताया है। तो उसका भी उपाय उसमें बताया है कि उसके जोन के हिसाब से आपको पर्दा डाल देना है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये बातें आपने मुख्य रूप से अपने बेडरूम के अंदर ध्यान में रखनी है। यदि आपने इन सब बातों का पालन किया तो वास्तु आपके जीवन में बहुत ही सुखकारी परिवर्तन अवश्य लाएगा। आपके जीवन में खूब सुख हो, सौभाग्य हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।